थोड़ी देर में रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करेंगे और भोपाल की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो क्या उम्मीदें लोगों को है, आइए जानते हैं। इस वक्त हम भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर खड़े हैं। किस तरह की उम्मीदें आप रेल बजट से करते हैं? रेल सुविधाओं को लेकर अगर बात की जाए या ट्रेन को लेकर बात की जाए तो एक तो ट्रेन में साफ़ सफाई की बहुत कमी है और खाना भी बहुत साफ़ सफाई नहीं है उसमें भी। तो हम चाहते हैं कि साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं स्वच्छता अभियान से वो, तो साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान मेरा मानना है। खाने की क्वालिटी की अगर बात की जाए, हमेशा बात आती है कि जो खाना मिलता है अंदर पेंट्री कार का, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत। खाने की क्वालिटी आप लगता है कि वो सही सुधरनी चाहिए? हाँ, खाने की क्वालिटी शुद्ध होनी चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं आप? गाजियाबाद से आ रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला वैसे मैं मेरठ का हूँ। ओके। और अभी यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप आए हैं। गाजियाबाद से भोपाल तक का सफ़र जो आपका रहा है, उसमें क्या आपने चीज़ें ऐसी देखी जो आपको लगता है कि वो सुधरनी चाहिए? सबसे पहले तो एज अ टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था जो है वहाँ की, मतलब रेलवे की, वो सुधरनी चाहिए। मतलब अंदर साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं थी। देखी जाए तो परेशानी सबको होती है, बड़ा परेशानी। और खाने पीने की भी होनी चाहिए। खाना पीना अगर सब कुछ तरीके में होना चाहिए, पैक्ड होना चाहिए। कितने दिन पहले आपने रिजर्वेशन कराया था भोपाल आने के लिए, और क्या रिजर्वेशन आपको आसानी से मिल गया था या वेटिंग लिस्ट में था? आरसी सीट मिली थी। आरसी सीट मिली थी। तो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जो वेटिंग का जो चक्कर होता है वो ना हो और यात्री आराम से सफ़र कर सकें? ऐसे तो होना ही चाहिए कि अगर जैसे कि अब हमने 4 घंटे पहले अपनी बुक करी थी सीट, हमें आरसी सीट मिली थी। आरसी सीट में हम 2 बंदे एक सीट पर आए हैं, तो परेशानी तो ये आते हुए 12 घंटे का रास्ते में बैठ के आए हम। रास्ते में बैठ के आए हैं, आरएसी सीट मिली थी। और ये कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि स्वच्छता हो, ट्रेन के अंदर साफ सफाई हो, साथ साथ खाने पीने का जो व्यवस्था पेंट्री कार की अगर होती है वो ठीक ठाक हो। एक और शख्स यहाँ पर बैठे हैं प्लेटफॉर्म पे, आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ जाना है आपको? सर एक्चुअली भोपाल ही आया हूँ। भोपाल आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? सर हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से जब आप भोपाल पहुंचे तो ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा, क्या लगा आपको कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सुधरनी चाहिए, या रेल बजट से आप उम्मीद करते हैं रेल मंत्री से कि उस पर ध्यान दिया जाए ताकि रेल यात्री जो आप जैसे हैं या आप हैं उन लोगों को सुविधाएं हों? सबसे पहले तो सर टॉयलेट थोड़े साफ़ होने चाहिए, थोड़े गंदे ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा है सर, जो महिलाएं हैं कुछ जिनको आरएसी की सीट मिलती है, तो अपील है कि उनके लिए थोड़ी आरएसी की सीट को छोड़कर उनको प्रॉपर सीट दी जाए, जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे अभी मैं आ रहा था तो एक महिला के साथ थोड़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी बार कह रही थी कि सर मेरे को प्रॉब्लम है, यहाँ से बदल दीजिए, तो टीटी साहब ने नहीं बदला उन्हें। तो इस तरह की कुछ समस्याएं, जो अगर आप पैसे लेते हैं, आरएसी के भी पैसे देता है कस्टमर, तो उसका भी उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए कि भाई हाँ उसको बैठने के लिए पूरी तरह सीट दी जाए। पैसे दे रहा है कस्टमर तो उसे सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। अक्सर हम ट्रेन में देखते हैं या प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि अखबार पढ़ना बड़ा कॉमन होता है, क्योंकि टाइम पास के लिए आदमी क्या करे, अखबार ज़रूर पढ़ता है। एक भाई साहब हैं, अखबार पढ़ रहे हैं इस समय। आज खबर भी यही है, हर गाड़ी सब महंगा, और साथ साथ रेल बजट आने वाला है, रेल किराया बढ़ेगा या घटेगा उसकी बात है, और ऐसे आसार कम लग रहे हैं कि किराया कम होगा। क्या लगता है आपको कि कितनी उम्मीदें करते हैं रेल मंत्री से इस बार के बजट को लेकर? सर उम्मीदें तो मुझको ज़्यादा कुछ ऐसी है नहीं कि कुछ होगा। बस हम यही चाहते हैं कि जो यात्रियों की जो सुविधा हैं, जो डेली अप डाउनर्स हैं, काफ़ी सारे लोग जो यात्रा करते हैं छोटे छोटे स्टेशन आधा घंटे के लिए, तो अभी जैसे मान के चलिए आप चौथी रेल लाइन आपने यहाँ से भोपाल से बीना के लिए कर दी, तो आप चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं 2-3 ट्रेनें ऐसी हो जो सिर्फ बीना भोपाल चलें, और जो यात्री सुविधा हैं, जो जनरल उसमें यात्रा नहीं कर पाते, आप जनरल वो देखिए कभी कितना हौच पौच होता है, कई बार उससे कई एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिर के भी मरते हैं उस वजह से। तो यात्रियों को कम से कम इतनी बैठने की सुविधा हो कि जिससे कि उनका जो जेब खर्च है, जो मिडिल क्लास जो करता है, उनके लिए रसीद 300-300 रुपये भुगतना बहुत महंगा पड़ता है। छोटे रूट पर ट्रेनें चलें, आपका कहने का मतलब ये कि अप डाउनर्स को आसानी हो जाएगी? आसानी भी हो जाएगी उससे, और उनसे उनको राजस्व भी बहुत बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, जो मंथली सीजन टिकट लेके चलते हैं उनको भी सुविधा काफ़ी हो जाएंगी, उनको भी सुविधा काफ़ी हो जाएगी। तो छोटे रूट की ट्रेनें चलें ताकि जो अप डाउनर्स हैं उनको फ़ायदा मिले। एक और भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं, आप प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आज थोड़ी देर बाद अब रेल मंत्री रेल बजट पेश कर देंगे, कितनी उम्मीदें आप करते हैं और कहाँ से आ रहे हैं, पहले तो ये बताइए? मुरैना से आ रहा हूँ और भोपाल ही आया हूँ। अभी क्या है कि जैसे देखा स्टेशनों पे, अब जैसे मान लो ये स्टेशन तो ठीक ठाक है और स्टेशनों की हालत ख़राब है। दूसरा ये कि ट्रेन की व्यवस्थाएं थोड़ी ख़राब है, क्योंकि व्यवस्था के अंदर सफाई भी नहीं है, और जैसे स्टाफ है टीसी वगैरह वो भी थोड़ी बदमाशी करते हैं।
साफ सफाई हो, व्यवस्थाएं ठीक हो। जो अगर भोपाल की बात की जाए, जो एक मुख्य समस्या भोपाल में एक लोग जो हमेशा फेस करते हैं वो ये होती है कि मुंबई, पूना और बेंगलोर के लिए भोपाल से कोई अपनी ट्रेन नहीं है कि जो भोपाल से रोजाना चले। इन शहरों के लिए, दिल्ली के लिए है ट्रेन जो भोपाल से चलती है रोजाना, लेकिन मुंबई, पूना, बेंगलोर के लिए वीकली ट्रेन है, लेकिन रोजाना ऐसी ट्रेन नहीं है जो वो भोपाल से सीधे सफर कर सकें। एक सबसे बड़ी समस्या। दूसरी बात एक भोपाल से लोगों को जो मिल रही है, देखने को मिल रही है, वो ये मिल रही है कि सफाई जो हो ट्रेन में वो हो। प्लेटफॉर्म का रिनोवेशन की बात अगर की जाए, हालांकि अभी हम हबीबगंज स्टेशन पर खड़े हैं, ISO स्टेशन है, ये साफ सुथरा स्टेशन है, लेकिन अगर भोपाल स्टेशन की बात की जाए, मुख्य स्टेशन की बात की जाए, उसको कैसे और उसको रिनोवेट किया जाए, कैसे और उसको स्वच्छ बनाया जाए, इस पर जोर देना एक सबसे बड़ी चुनौती रेलवे के लिए हो सकती है, मध्य प्रदेश के लिए हो सकती है। और अगर बाकी जगहों की बात की जाए तो अप डाउनर्स कह रहे हैं कि उनको छोटी ट्रेन मिले, छोटे रूट की ट्रेनें मिलें ताकि वो आसानी से अप डाउन कर सकें। कैमरा पर्सन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल।